Assalamualaikum. I am from Anglo-Arabic Higher Secondary School, class 4th, subject maths. Our topic is multiples. Book page number 46. Students, आपने जो है वो मल्टीपल सॉल्व करने हैं। मल्टीपल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल होते क्या हैं। मल्टीपल की डेफिनेशन है अ मल्टीपल इज़ अ नंबर। मल्टीपल एक नंबर होते हैं विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जो दूसरे नंबर्स पर डिवाइड हो जाते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, किसी भी रिमाइंडर को छोड़े बगैर, यानी पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, कोई रिमाइंडर जो है वो नहीं आपका लीव होता। इसकी एग्जांपल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कहते हैं 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। आपके पास 2 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब है कि 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 6 आपका मल्टीपल है 2 का। इसी तरह 4 भी 2 का मल्टीपल है, 8 भी जो है वो 2 का मल्टीपल है। ये आपके पास जो है 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करें तब भी आपको पता चल जाएगा कि 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 3s are 6 होता है। अगर आप इसकी डिवीजन करें तो 2 3s are 6 होगा, तो 3 जो है वो हमारा आंसर आएगा और हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो ये 6 हमारा जो है वो 2 का मल्टीपल है। इसी तरह से हम इसकी हेल्प से जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज लूप द कॉमन मल्टीपल्स। आपने लूप करना है कॉमन मल्टीपल्स को, यानी सर्कल करके उसको आपने ज्वाइन करना है कि आपके कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर जो है मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। अभी हमने मल्टीपल की डेफिनेशन की है, आपके पास पार्ट ए है, तो हमारे पास हमने गिवन है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 दिए हुए हैं और मल्टीपल्स ऑफ 6 दिए हुए हैं। ये हमें गिवन है, यानी 4 के मल्टीपल्स। अब 4 का टेबल पढ़े तो ये देखिए 8 भी जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, 12 भी होता है, 16 भी होता है, 20 भी होता है, 24 भी होता है 4 पे डिवाइड, और 28 डिवाइडेड बाय 4 भी आपका डिवाइड होता है, 32 डिवाइडेड बाय 4 ये जो है वो फुली डिवाइडेड होते हैं आपके, और विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसी तरह से आप इसके जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे हुए गिवन है आपको, ये दिए हुए हैं 4 8 12 16 20 24 28 32। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 6 दिए हुए हैं आपको, आपके पास है 6 12 18 24 एंड 30। अब उसे कहा है कि इसको लूप करें, यानी इसको सर्कल करके बताना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए, इसमें मल्टीपल्स ऑफ 4 में 12 आपको नज़र आ रहा है 12, और मल्टीपल्स ऑफ 6 में आपको 12 नज़र आ रहा है। ये दोनों जो हैं आपके कॉमन मल्टीपल हैं, तो आप इसको लूप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आप आगे जाएं तो यहाँ पर देखते हैं 24 आपको मल्टीपल्स ऑफ 4 में नज़र आ रहा है, और मल्टीपल्स ऑफ 6 में आपको 24 ही नज़र आ रहा है। आप इसको भी लूप कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो आपके कॉमन मल्टीपल्स निकले हैं, एक 12 और एक 24। इसी तरह से हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में आपको मेंशन है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 3 आपको गिवन है 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड 27। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 5 भी आपको गिवन है 5 10 15 20 एंड 25। अब आपने इसमें से लूप करना है कॉमन मल्टीपल्स को। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि मल्टीपल्स ऑफ 3 को आप देखें तो इसमें आपको 15, और इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 5 को देखें तो इसमें भी आपको 15 नज़र आ रहा है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को लूप कर लेंगे। 15 हमारा जो है यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आपके एक स्टेप आगे चला जाता है कि अब हमने मल्टीपल्स भी खुद निकालने हैं। राइट क्वेश्चन है आपका, राइट द सेट्स ऑफ मल्टीपल्स देन लूप द कॉमन मल्टीपल्स। आपको पहले जो है वो मल्टीपल्स दिए हुए थे, गिवन थे, और आपने सिर्फ लूप किया था, लेकिन अब आपने सेट ऑफ मल्टीपल्स भी फाइंड करना है। पार्ट 1 इज मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 30 तक के मल्टीपल्स आपने लिखने हैं 3 के। इसी तरह से जो सेकंड नंबर है मल्टीपल्स ऑफ 4, इसको आपने लिखना है अप टू 32 तक आपने 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं।
आप सोल्यूशन पे आए तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो मेकिंग करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 की। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 का आप टेबल पढ़ें और वो कहते हैं कि वहाँ तक जाना है जहाँ तक 30 ना आ जाए। अब आपके पास क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। बस 30 पर आपने स्टॉप हो जाना। ये बन गए हमारे मल्टीपल्स 3 के। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 4 जब बनाएंगे तो वो कहते हैं अप टू 32, यानी हमने 32 तक बनाने हैं। तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। 32 पर आप स्टॉप हो जाएंगे। ये हमारे मल्टीपल्स निकल आए हैं 4 के। यहाँ पर हमने ये मल्टीपल्स फाइंड कर लिए। अब वो ये कहते हैं कि इसमें से कॉमन मल्टीपल्स को लूप करना है। तो आप देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3 में आपको यहाँ 12 नज़र आता है और मल्टीपल्स ऑफ 4 में भी आपको 12 नज़र आता है, तो आप इसको लूप कर लें। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 3 में आपको 24 नज़र आ रहा है और मल्टीपल्स ऑफ 4 में भी आपके पास 24 आ रहा है। तो ये आप दोनों इन दोनों को लूप कर लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर निकले हैं वो एक आपका 12 है और दूसरा 24 है। स्टूडेंट्स इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी, रिमेनिंग पार्ट्स भी होंगे और वो आप सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न पर। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए एंड बी ही है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आपने किया है और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।